गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज हमारे कोर्स में टैली प्राइम का कोर्स चल रहा है और टैली प्राइम के कोर्स में हम पे रोल सीख रहे हैं। अपना लास्ट टॉपिक, लास्ट के वीडियोस में हमने डिडक्शन पे हेड और अर्निंग पे हेड्स के बारे में क्रिएट की थी। जो हमारी वीडियोस बनी थी अर्निंग पे हेड्स और डिडक्शन पे हेड्स हमने क्रिएट किया था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको काफी पे रोल से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है कि पे रोल क्या होता है, पे हेड्स क्या होते हैं, उनका डिडक्शन, अर्निंग पॉइंट, यूनिट अटेंडेंस वगैरह। फिर हमने इसका प्रोसेस सीखा था कि क्रिएट क्या क्या प्रोसेस होता है टैली प्राइम में। फिर हमने जो फर्स्ट स्टेप था वो क्रिएट किया था, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना सीखा। उसमें भी ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट पेरोल मास्टर सीखा था। फिर हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप सीखा था, यूनिट्स क्रिएट करना। अब हम अपने थे पे हेड्स क्रिएट कर रहे थे। पे हेड से पहले हमने कुछ जो ऑप्शन होते हैं उन्हें अनेबल किया था पेरोल में। सेटअप किया था किसका, सेक्रेटरी पेरोल मास्टर्स का सेटअप किया था। देन उसके बाद हमने पेरोल हेड बनाए थे, हेड पे हेड्स बनाए थे, अर्निंग डिडक्शन के बनाए थे। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज सेक्रेटरी डिडक्शन। सॉरी, सेक्रेटरी डिडक्शन आई गेस हो गया हमारा। हाँ, सेक्रेटरी डिडक्शन हो गया। हम आज कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हेड रोल कैसे बनता है। जैसे डिडक्शन हम बात करें तो पीएफ हमारा सेक्रेटरी में गया था तो 12% जो करता है प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना करता है, 7.50, और इसी के साथ जो ईपीएफ है वो 4.50। तो जो ये दोनों रहते हैं वो दोनों का जो टोटल होता है वो 12 या 13 के आसपास आता है। लेकिन यहाँ जैसे 12% है तो 12% करता है ना पीएफ हमारी सैलरी से, और यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है हाफ हाफ करके। फिर उसके बाद है ईएसआई हमारा कितना करता है, 2% है। यहाँ पे 2 से 2.5% के अप्रोक्स करता है एम्प्लॉय। जो ईएसआई होता है इसने 3.95 कर ले रखा है। फिर बात करें एनपीएस की तो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये 10 है। यहाँ पे 8 है, हम 10 भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करना ही है इसमें एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे नेशनल पेंशन को, लेकिन काट लेता है। ये हमारे 10% बेसिक सैलरी से, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुछ है पीएफ के टाइप्स हैं, एडमिन चार्ज है, फिर कंट्रीब्यूशन है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन है, चार्ज है। और ये सब हमने पे हेड्स क्रिएट करना है अपने पेरोल में। तो आई होप हम स्टार्ट करते हैं अपने टैली प्राइम में। तो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ मैंने अपनी कंपनी ले रखी है, क्रिएट पे जाऊंगी। क्रिएट पे जाने के बाद पे हेड्स पे जाना है। मैं यहाँ पे हेड्स पे जाने के बाद फिर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयर ईपीएस। मैं इसे ईपीएस भी लिख सकती हूँ, जरूरी नहीं है आप इसे पूरा ही लिखें। एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर सॉरी एम्प्लॉयर ईपीएस is 7.5 है। कितना, 7.5। ये याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कितना, मतलब ध्यान में रखने के लिए इसमें कितना है। फिर ये पे हेड्स कितने जाएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन में जाएगा, एम्प्लॉय सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन। फिर ये आपका ये ईपीएस है तो ईपीएस अकाउंट नंबर 10 पे जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा आपका।
ये सैलरी पे इफेक्ट नहीं करता, आपकी नेट सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और जो कैलकुलेशन टाइप है ये ऑटोमेटिक मतलब एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेगा और कैलकुलेशन पीरियड में आपका मंथ ले लेगा। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। अब यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, क्योंकि जब हम परसेंटेज देते हैं तो हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला देते हैं। बेसिक सैलरी ले लेंगे, परसेंटेज कितनी है 7.50। फिर हम क्या कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। एक हमारा बन गया है पे हेड। दूसरा देख लेते हैं। एम्प्लॉयर ईपीएफ इज 4.50। तो एम्प्लॉयर ईपीएफ बनाना है। अभी किसके अंडर जाएगा, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन में जाएगा और ये आपका पीएफ अकाउंट नंबर 1 पे आएगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, नेट सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, एज कंप्यूटेड है और कैलकुलेशन पीरियड मंथ ही रहा। नॉर्मल ले लेना है लिमिट 1। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे बेसिक सैलरी। अब इसे परसेंटेज कितनी देनी है 4.50। देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, हमारा है, देख लेते हैं क्या है, ESI है। एम्प्लॉयर ESI इज, या फिर कितना है हमारा, ये 3 पॉइंट कुछ होना चाहिए आई गेस। 3.95 है। और ये भी सैटरडे कंट्रीब्यूशन है और ये आपका ESI में ही जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी में कोई इफेक्ट नहीं है, एज कंप्यूटेड और मंथ में आ गई। एक्सेप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लास्ट NPS आपका कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी कंपनी का मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन हम तब भी देख लेते हैं एक बार। इसे हम NPS कितना है, ये हमारा 10% आई गेस। और ये आपका किस में जाएगा, सेम कंट्रीब्यूशन पे जाएगा। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ये आपका नेम आ गया इसका, एज कंप्यूटेड। फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रखनी है 1। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी 10% और देन एक्सेप्ट। और ये सारे आपको जब देख रहे हो तो आप ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करने के बाद आपको कहाँ दिखेगा, पे हेड्स पे आना है। पे हेड्स पे आने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये सारे दिख जाएंगे। जो आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे, एम्प्लॉयर्स EPF है, EPS है, ESI, NPS। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया हो टॉपिक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वारी है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।